भगवान शंकर जी की और कुबेर की मित्रता कैसे, ये कथा शिव पुराण की बहुत सुंदर कथा। एक कामपिल नगर था, ध्यान देना। कौन सा नगर? कामपिल नगर। और कामपिल नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था पंडित यज्ञदत्त शर्मा। क्या नाम था? पंडित यज्ञदत्त शर्मा। और उन्हें एक बेटा भी था जिसका नाम था गुणनिधि। क्या नाम था? जोर से बोलो। गुणनिधि। लेकिन जब हमारे घर में बेटा एक हो ना तो सावधान रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। मैं जानता हूँ कि बेटे से प्रेम बहुत रहता है, लेकिन वहां पर सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि बिगड़ने का विशेष आसार रहता है। इसलिए माता पिता का उत्तरदायित्व वहां पर ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, केयर करना चाहिए कि हमारा बेटा किसके साथ रह रहा है, इसकी संगति क्या है, इसका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, इसके जो फ्रेंड है वो कैसे, इसके साथ विशेष ये रहता है। ये सारी चीज हमें अपने बेटे को फॉलो करना चाहिए कि बेटा अगर किसी चोर के साथ गया तो पक्का वो चोर बन जाए, और अगर किसी शराबी के साथ गया तो इसलिए सावधान। बच्चे से प्रेम करो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ प्रेम मत करो, लेकिन शास्त्र कह रहा है कि जब तक बेटा जब हमारा 5 वर्ष का है, 1 वर्ष से लेकर और 5 वर्ष तक बच्चे से खूब प्रेम करना चाहिए। लेकिन जब बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो प्रेम नहीं, 10 वर्ष तक केवल हर एक गलती पर उसे डांटना चाहिए, समझाना चाहिए, बेटा ऐसा नहीं ऐसा। और जब हमारा बेटा 15 वर्ष का हो तो इतने संस्कारों से युक्त कर दो अपने बेटे को कि वो आपको समझाने लगे, पिताजी यहाँ पर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है। लालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक खूब लालन पालन करो, आनंद लो, उसके साथ खेलो, एंजॉय करो, है ना? लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडये, 10 वर्ष तक एकदम सावधान। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे, जब हमारा बेटा 16 वर्ष का हो, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, तो मेरा पुत्र नहीं वो मित्र की भांति हमें सलाह देने लायक बन जाए। मेरे भाई बहन, ऐसे संस्कारवान बच्चे को बनाना चाहिए। और केवल आप अपने व्यापार में ही लगे रहोगे, एंजॉय में ही लगे रहोगे, तो बेटा 15 वर्ष के बाद ही वो बच्चा ही रहेगा, अंगूठा ही मुख में डालकर आया ना। इसलिए अगर बेटा घर में एक है तो सावधान, और अगर सावधानी हटी तो आगे चलकर जब कोई संत आएगा तो उससे कहोगे, महाराज मेरा बेटा तो पता नहीं किस संगति में पड़ गया कि बहुत दुष्ट हो गया। पहले आप सावधान रहे ना। तो जो कामपिल नगर में पंडित जी यज्ञदत्त जी रहते थे, उनका जो बेटा था गुणनिधि, वो भी किसी कुसंग में पड़ गया और वो भी जुआ खेलने लगा। और जुआ खेलने लगा तो जुआ खेलने जाए, पढ़ाई करने जाए तो स्कूल कभी न जाए, जुआ खेलने लग जाए। पैसे खूब थे घर में। और महाराज जब जुआ खेलने लग जाए तो पंडित जी बेचारे दिन भर कथा वार्ता में लगे रहे। जब घर आकर के देखे तो बोले कि क्यों, पढ़ाई करने गया था बेटा? अपनी पत्नी से पूछे तो उनकी धर्म पत्नी जी भी झूठ बोल रहे। अरे महाराज इतना पढ़ाई करता है कि आज तो जब से स्कूल से आया है तब से केवल और केवल कॉपी कलम लेके ही बैठा है। बड़े खुश होते थे पंडित जी, वाह। और ये सबसे बड़ी अपराध का कार्य कर रही है माता। अगर अपने बेटे के पक्ष में कभी नहीं रहना चाहिए, ध्यान देना। अगर माताएं यहाँ पर अगर झूठ बोलेंगी तो आगे फिर आपके बच्चे को कोई सुधार नहीं सकता। अगर बेटा इतनी सी गलती करे और अगर पिता घर में नहीं है, पापा नहीं है, तो आप उन्हें डराने का प्रयास करो। तुम्हारी इतनी बड़ी गलती है, भी तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, मैं सारी बात बता रही हूँ, और वो आए तो थोड़ा सा अब झूठ बोलकर बता दो कि बड़ू बहुत बदमाश है, कभी नहीं पढ़ता है, तो और ज्यादा डांट पड़ेगी तो सुधर जाएगा। और आप प्यार लाड में, नहीं मेरा बेटा अभी वो आएंगे तो डांटेंगे, डांट पड़ेगी, नहीं नहीं लल्ला, तो फिर वो लल्ला ही रहेगा। हमारे वृंदावन में जाओ तो लल्ला लल्ली बोलते नहीं, बच्चे को लल्ला, छोरा अथवा छोरी बोले। हर जगह की भाषा अलग अलग है। अगर आप वृंदावन जाओ तो लाला लाली, छोरा छोरी बोले। और अगर यहाँ रहोगे तो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, बिटिया और
लड़का तो हर जगह की भाषा नहीं, यहाँ पर तो गिधारा भी बोलते हैं, करेक्ट है ना। अच्छा महाराष्ट्र में चले जाओ तो मराठी भाषा में बेटा को बोलेंगे मूलगा और बेटी को बोलेंगे मूलगी। और अगर गुजरात चले जाओ तो बेटा को टिकरा और बेटी को डिकरी। हाँ, क्योंकि मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ कि महाराष्ट्र प्रदेश में हमारी ढेर सारी कथाएं, तो हमें थोड़ी बहुत मराठी भी आती है और बहुत कुछ कथाएं हमने तेलंगाना में की है, हैदराबाद क्षेत्र, थोड़ा बहुत हमें तेलुगु भी आती है। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो हमारे एक नहीं तकरीबन 50 मराठी भजन आप सुने, तेलुगु भजन, मराठी भजन। लेकिन अभी यहाँ सुनाए तो आप थोड़ी ना समझ पाओगे मराठी, लेकिन हाँ आपकी कथा को मराठी लोग जरूर सुन रहे हैं यहाँ से। और कल हमें आज प्रातः काल फोन आया तो हमसे कह रही आप लोग चंदन लगा के बैठे हैं, तो कह रही महाराज वहाँ तो सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण दिख रहे हैं, क्या बात कर रही हैं देवी। बोले महाराज इतने ब्राह्मण, सब ब्राह्मण, कितना अच्छा लग रहा है, अगर हम भी आ जाते तो हमने कहा 2000 किलोमीटर से कैसे आओगे। तो इसलिए मेरे भाई बहन हर जगह की भाषा अलग अलग होती है। तो यहाँ की बात तो भाई बिटिया बेटा है, लड़का लड़की है, लेकिन गिधारा नहीं बोल। ये तो भी अचानक याद आया कि भाई अकबरपुर, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, इन क्षेत्रों से हमारा बहुत नाता रहा। हाँ इतना जरूर है हम काफी दिनों तक इस क्षेत्र का परित्याग किए रहे, लेकिन फिर भी नाता बहुत है। तो कहने का प्रयोजन यही है, इतना बिगड़ गया कि वो ब्राह्मण का बेटा है, लेकिन न संध्या न वंदन न कुछ संध्या स्नान आदि से हीन, वेद शास्त्र का निंदक तथा देवताओं ब्राह्मणों का अपमान भी कर। यज्ञ तत्व जो भी सोना चांदी पंडिताई में पाए सब बेच बेच के वो जुआ खेल गए। एक दिन तो पंडित जी लौट के आ रहे थे तो वही अंगूठी देखा जो एक जजमान जी ने दिया था। एक लड़के के, ये तो हमारी अंगूठी। बोले तुम्हारी कैसे? बोले हमारी। बोले हमारी। बोले तुम्हारा बेटा दे करके गया मुझे, जुआ में हार गया। फिर कहा महाराज यही नहीं, हमारे घर के अंदर चलो, देखो सारे बर्तन, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर साड़ियाँ, गले के हार, सब पंडित जी का ला करके बच्चे ने जुआ खेल के छोड़ा। आप पंडित जी घर पहुंचे, आज तक सच्चाई को बताया नहीं पंडित जी की धर्मपत्नी। आज पंडित जी घर पहुंचे सो आवाज लगाई, आजी सुनती हो क्या बाबा? बोले मैंने जो सोने की अंगूठी लाई थी वो है क्या? है तो जरा लेकर आओ। आई। अच्छा वो वाली साड़ी भी लेकर के आओ। आई। मनी मन सोच रही राम राम इतनी सारी बातें कैसे इनको याद है, इतनी पुरानी बातें याद है। अब सोच रही कहाँ से लाऊं, कुछ देर बीत गया नहीं लाई तो सुई बोल पड़े, अरे बावरी तू कहाँ से लाएगी? अरे तेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, वो तो सब तुम्हारा बेटा जुआ खेल के हार। और जोर जोर से डांटने लगे पंडित जी, और अपने बेटे को भी और अपनी पत्नी को भी घर से निष्कासित कर दिया कि सब भाग जाओ यहाँ से, मुझे दिखाई मत पड़ाई। दोनों को घर से बाहर कर दिया। तो उनकी धर्मपत्नी तो अपने मायके चली गई, लेकिन गुणनिधि यत्र तत्र सर्वत्र भटकने लगा, कहाँ जाऊं? पूरा दिन भूख प्यास से तड़प रहा है, भूख भी लगी है, क्या करूं क्या ना करूं। अच्छा उस दिन शिवरात्रि, कौन सा दिन था? शिवरात्रि। तो पंडित जी का बेटा गुणनिधि एक शिवालय में बैठ गया, शंकर जी के शिवालय में, और उसी में बैठा 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 शंकर जी को निहार रहा है कि शंकर जी के मंदिर में है कि कुछ चढ़ जाए, आज शिवरात्रि है तो खा लूं तो नहीं, जान में जान। लेकिन कुछ नहीं चढ़ा। इतने में शाम हो गया, गौधूली बेला। क्या देख रहा है? दूर से एक ब्राह्मण गाड़ी से आ रहे हैं और उतरते हैं तो ढेरों फल फ्रूट एक से एक आइटम लेकर शंकर जी के अभिषेक के लिए। सोई गदगद हो गया कि ये सेठ जी जब पूजन करके जाएंगे तो मुझे खाने। सेठ जी को अभिषेक करते 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 रात्रि 12-11 बज गया। खूब फल फ्रूट चढ़ाया, वो बैठा बैठा उसी के इंतजार में था, कभी खाने को पाऊंगा। और यही नहीं महाराज, रात्रि हो गई तो सेठ वालों, सेठ के परिवार ने सोचा अब रात्रि में कहाँ जाऊं, यहीं सो जाऊं। उसने सोचा राम राम अब तो पक्का मरना होगा। इतने में जब सब सो गए सेठ के परिवार, तो क्या देखा गुणनिधि ने कि जो दीपक जल रहा था ना शंकर जी के मंदिर में, उसी की वजह से थोड़ा प्रकाश मिल रहा था। सोचा कहीं अगर दीपक बुझ गया तो मैं इन फ्रूट और फलों को कैसे उठा पाऊंगा, इसलिए दीपक बुझने ना दूं। जैसे ही दीपक बुझने लगा तो अपने ही गमछे को फाड़ करके और उसने फटाफट जो है दीपक पुनः प्रज्वलित कर दिया। और जो प्रज्वलित किया फिर प्रज्वलित करके आकर के बैठ गए। और जैसे देखा सब गहरी नींद में हुए सेठ के परिवार के लोग, सो केला सेब संतरा जो भी था सब लेकर के और भगा
और जो भगा तो उसका पैर सेठ जी के पैर से टकराया और धम गिरा, और जो गिरा सो सब के सब जाग पड़े और पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर 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 चोर। गांव वालों ने पकड़ लिया और पकड़ के वो पिटाई की गुणनिधि की कि गुणनिधि का प्राणांत हो गया, यानी मर गया गुणनिधि। और जब मरा ना, जब वो गुणनिधि का प्राणांत हुआ तो यमदूत लोग आए उसे ले जाने के लिए, यमलोक। उसी समय भगवान शंकर के गण वहां आ गए और शिव गण बोले, हे यमदूतों, इसे आप अपने यहाँ नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? ये तो बहुत बड़ा राक्षस टाइप का आदमी है। बोले फिर भी नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले इसने कुछ अच्छा कर्म नहीं किया है। बोले इसने कुछ भी ना किया हो, लेकिन जो इसने किया वो एक नंबर का काम किया। बोले क्या किया? बोले भगवान शंकर के शिवालय का दीपक जब बुझने वाला था तो इसने अपनी उत्तरी यानी गमछे को जला करके पुनः प्रज्वलित किया। इतना बड़ा पुण्य कर्म इसने किया है। और भगवान शंकर की पूजा हो रही थी, इसने संपूर्ण पूजा का दर्शन किया है। और यही नहीं, वो भी व्रत रह करके दर्शन किया है। इसलिए ये शिवलोक का अधिकारी है मेरे भाई बहन, इसे आप वहां नहीं ले जा सकते। क्या गजब की कृपा इस भगवान शंकर का। मन ही मन सोचने लगा कि मैंने तो व्रत कहाँ रखा, ये तो गलती से हो गया, कुछ मिला नहीं खाने को तब भी हो गया। फिर भी भगवान की ये कृपा है। धीरे धीरे भगवान शंकर के दरबार में गया और जब पुनः उसे जन्म मिला, गुणनिधि को अगले जन्म जो मिला, मरने के बाद उस केवल एक दीपक प्रज्वलित करने मात्र से उसे जन्म कहाँ मिला मालूम है अढ़नपुर वालों? कलिंग देश के राजा अरिंदम का बेटा बन करके प्रकट, जिसका नाम पड़ा दम। और जब दम राजा बना तो घोषणा करवा दिया पूरे शहर में, हर व्यक्ति को अपने अपने घर में दीपक जलाना पड़ेगा, रोज एक एक दीपक जलाना है सब। अब प्रधानमंत्री जी की बात कौन नहीं माने? आप मुकर सकते हो हाँ या ना? नहीं मुकर पाओगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा घंटा बजाना पड़ेगा। बजाए नहीं बजाए? थाली बजाना पड़ेगा। तो बजाए नहीं बजाए? आपकी धर्मपत्नी जी अगर रोकी कि आज घर से बाहर मत जाओ तो आप रुकने वाले नहीं हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कानून व्यवस्था को टाइट किया कि बाहर निकलोगे तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। 3 महीने तक घर में ही रहना पड़ा, नहीं रहना। तो सब दीपक जलाते 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 सबको दीपक जलवाया और दीपदान का इतना महत्व कर दिया उसने कि वही दम जब पुनः प्राणांत हुआ और अब की बार तो अलकापुरी का राजा कुबेर बनकर के प्रकट हुआ।